बिल्कुल 60 के दशक का म्यूजिक, वही म्यूजिक दिया गया है। बहुत अच्छे गाने हैं, फिल्म में तो आपको ये गाना बहुत ही अच्छा लगेगा और कोरियोग्राफी भी गजब की है और प्रशंसा होनी चाहिए। तो मैं तो सबसे ऊपर रखूंगा अगस्त्य-नंदा को। स्टार मटेरियल भी है उनमें और एक एक्टर बनने के भी सारे गुण उनमें मौजूद हैं। यह फिल्म एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है नेपोटिज्म का। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर, लिरिक्स बाय जावेद अख्तर, हर फादर, और फरहान अख्तर का भी रोल है इस फिल्म में। जिसमें दम है, जिसमें टैलेंट है, वही आगे बढ़ेगा, उसी को जनता पसंद करेगी। नमस्ते मित्रों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और एक अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। तो आइए इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं 7 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म दी आर्चीज की। हमारे कुछ दर्शकों को आश्चर्य हो रहा होगा कि कहाँ आपने एक तरफ 12th फेल की बात की, कहाँ वैक्सीन वॉर की बात की, कहाँ जो है वो आप बात की सैम बहादुर की, सब अलग अलग फिल्में हैं। तो फिर आप दी आर्चीज, इसमें ऐसा क्या खास है? तो खास ये है कि इस फिल्म की चर्चा पिछले 3-4 वर्षों से हो रही है। और क्यों हो रही है चर्चा? इस फिल्म से जो 3 नवोदित कलाकार हैं वो हमारे किसी ना किसी सुपरस्टार से जुड़े हुए हैं। स्पष्ट कहूं तो एक तो है अगस्त्य-नंदा, जो अमिताभ बच्चन के नाती हैं, उनकी लड़की के लड़का। दूसरी है खुशी कपूर, श्रीदेवी, स्वर्गीय श्रीदेवी की बेटी है। और तीसरी है सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी। 60 के दशक में एक कॉमिक बुक या कॉमिक्स कहिए, आर्ची, बड़ा ही पॉपुलर हुआ था वर्ल्ड वाइड। जोया अख्तर, जो इस फिल्म की डायरेक्टर हैं, वो इस कॉमिक से बहुत ही प्रभावित थी और उन्होंने उस कॉमिक पर ही ये फिल्म बना डाली। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो भी कॉमिक से ही लिए गए कैरेक्टर्स हैं। 7 मुख्य कलाकार हैं, बाकी सब सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। तो ये इस फिल्म में दिखाया गया एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आप समझते होंगे कि अंग्रेज जब यहाँ थे तो उनका कुछ भारतीयों से नाता जुड़ा, यानी उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी की और एक अलग ही समुदाय बन गया एंग्लो इंडियन का। बहुत सारे लोग भारत छोड़कर 1947 में इंग्लैंड वापस चले गए, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ रहे, यहीं बस गए। और उसी में से एक जगह है रिवरडेल, हिल स्टेशन टाइप का जगह है रिवरडेल। रिवरडेल की कहानी है और रिवरडेल में एक स्थान है ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बच्चे जब 5 साल के हो जाते हैं तो वहां जाकर सब एक पौधा लगाते हैं और बड़े सेरेमोनियल वे में प्लांट करते हैं कोई ना कोई पौधा। तो ग्रीन पार्क का एक इमोशनल अटैचमेंट है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब कहानी बड़ी सिंपल कहानी है, स्ट्रेट वे में कहानी चलती है। इस बीच में आपको दिखाया जाएगा लव ट्रायंगल भी, हर्ट ब्रेकिंग भी। सारे जो कलाकार हैं उनको, मुख्य कलाकार, उनको दिखाया गया है कि वो टीनेजर्स हैं, 17 ईयर्स ओल्ड हैं। 64 की कहानी दिखाई गई, 1964 की कहानी दिखाई गई है। तो अब आ जाते हैं उसमें कुछ बड़े बड़े व्यवसायी, क्योंकि अब व्यापार का रूप बदलने वाला है। प्लाजा बनने लगे रिवरडेल में, पुरानी दुकानों को हटाकर प्लाजा आ रहे हैं और एक होटल बनने का प्रोजेक्ट है। और होटल कहां बनेगा? तो ये ग्रीन पार्क में बनेगा।
और इसी का विरोध मुख्य कहानी है। ये हमारे सातों जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो इसमें लीडिंग रोल प्ले करते हैं कि ग्रीन पार्क में होटल नहीं बनना चाहिए। और इसी में वो सफल होते हैं या नहीं होते हैं, यही कहानी के अंत तक दिखाया गया। सिंपल वे में ये स्टोरी चलती है। इस बीच बीच में आपको लव, जैसा मैंने कहा कि लव का एंगल भी है, और इसे आप एक म्यूजिकल फिल्म भी कह सकते हैं। बिल्कुल 60 के दशक का म्यूजिक, वही म्यूजिक दिया गया है। शंकर एहसान लॉय और अंकुर तिवारी हैं, और भी एक दो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। बहुत अच्छे गाने हैं। फिल्म में तो आपको ये गाना बहुत ही अच्छा लगेगा, और कोरियोग्राफी भी गजब की है, और प्रशंसा होनी चाहिए जोया अख्तर की, कि जो 1964 है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, उनके फैमिली को दिखाना, उनके लाइफ स्टाइल को दिखाना, उस समय के जो ड्रेसेस थे, क्लॉथिंग चॉइसेस थे, वो सबको उन्होंने बहुत हद तक निभाने की कोशिश की है। बिल्कुल लगता है कि ये 64 की फिल्म है, 60s की फिल्म है। और चूंकि कॉमिक से प्रभावित है, तो कई सीन्स में आपको सीधे लगेंगे कि हम कॉमिक बुक के पेज से उतरकर मोबाइल या टैब या टीवी के पर्दे पर चले आए। ठीक उसी तरह का सीन, चाहे वो ग्रीन पार्क हो, चाहे वो शहर का बना हुआ हो, बिल्कुल देखने में वैसा ही लगेगा। म्यूजिक अच्छा है, बहुत अच्छा है, डायरेक्शन तो अच्छा है ही, और जो फिल्म का मुख्य आकर्षण मैंने कहा कि 3 जो सुपरस्टार हैं हमारे, उनके बेटे या बेटी या नाती, कैसा किया उन्होंने। तो मैं तो सबसे ऊपर रखूंगा अगस्त्य नंदा को। स्टार मटेरियल भी है उनमें, और एक एक्टर बनने के भी सारे गुण उनमें मौजूद हैं। अभी आपको देखने में लगेंगे यंग अभिषेक बच्चन दिख रहे हैं, तो देखिए आगे क्या होता है। टैलेंट तो है उनमें, और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। ही हैज इम्प्रेस्ड। सुहाना खान की भी भूमिका अच्छी है, और बेहतर हो सकती थी, लेकिन शुरुआत है, अच्छा करेगी। और खुशी कपूर ये भी एक अच्छी एक्ट्रेस बनने की राह पर चल पड़ी है। और बाकी जो उनसे जुड़े हुए 4 कलाकार हैं, उनका भी काम अच्छा है, और बाकी काफी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, विनय पाठक वगैरह भी हैं। तो यदि फिल्म की बात की जाए दी आर्चीज की, तो आर्चीज में बस वही है, 3 siblings of superstars and how have they fared, कैसा किया उन्होंने, इसके लिए देखना बनता है। दूसरी बात, म्यूजिक। 60s के म्यूजिक को रिक्रिएट करना या उस तरह के म्यूजिक को निभाना, उस समय की कोरियोग्राफी, वो अच्छा लगता है। अब एक और बात करते हैं जिसकी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में, कि ये फिल्म जो है, ये फिल्म एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है नेपोटिज्म का। क्या है नेपोटिज्म भाई? कि फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए बच्चों को प्रमोट करना। अब सारे लोग जुड़ गए ना, श्रीदेवी आ गई, उधर से श्रीदेवी का पूरा वो कपूर परिवार, फिर इधर से शाहरुख खान, फिर इधर से अमिताभ बच्चन, तो मीडिया में देखिएगा छाया हुआ है। तो ये फ्रेटर्निटी है, लेकिन ये चर्चा है। मैंने भी इसी कारण से ये फिल्म देखी, और सच कहूं दोस्तों, तो बड़े पर्दे पर या मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने में नहीं जाता, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर आई है और लगभग फ्री, हालांकि फ्री तो कुछ भी नहीं है,
तो घर बैठे फिल्म देखना था, देखा। और ये भी एक थोड़ी सी जिज्ञासा तो थी कि देखें भाई इन बच्चों ने कैसा काम किया है। और यदि नेपोटिज्म कहेंगे तो एक और उदाहरण है नेपोटिज्म का। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर, लिरिक्स बाय जावेद अख्तर, हर फादर। और फरहान अख्तर का भी रोल है इस फिल्म में। रोल मतलब कि उन्होंने काम नहीं किया है। फरहान अख्तर का क्या है? द डायलॉग ऑफ दिस फिल्म हैज बीन रिटन बाय फरहान अख्तर। तो आप नेपोटिज्म को जैसे डिफाइन करना चाहें करें, मुझे इन चीजों से कोई आपत्ति नहीं है। जिसमें दम है, जिसमें टैलेंट है, वही आगे बढ़ेगा, उसी को जनता पसंद करेगी। तो आर्चीज एक अच्छी फिल्म है, आपको अच्छा लगेगा ये फिल्म देखना। इन बच्चों की भूमिका, टीनेजर्स की भूमिका, और जो सब्जेक्ट है कि उस जमाने में पेड़ों का काटा जाना या ग्रीनरी को डिस्ट्रॉय करना, उसका विरोध, ये भी एक अच्छी चीज है। तो आपकी इच्छा हो तो फिल्म को देखें। नमस्कार दोस्तों।